कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के, वृश्चिक लगन के जातक। पूरे एक महीने तक हमारी स्कैनिंग विद्या जो है उसमें गुरु आदित्य राजयोग है वह फलित रहेगा। यानी बड़ा शुभ वाला प्रभाव, बड़ा उच्च वाला प्रभाव आप सभी के निजी जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 नंबर जो राशि है जो कि आपके अष्टम भाव में पड़ती है, वहाँ पर सूर्य बाबा आ जाएंगे। तो 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक यहाँ पर बने रहेंगे। अब गुरु आदित्य राजयोग कैसे, क्योंकि पहले से ही मिथुन राशि में 14 मई से गुरु बाबा जो है वो आकर बैठ गए हैं और ये 18 अक्टूबर तक यहाँ बैठे रहेंगे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक का जो 27 दिनों का जो काल है, इसमें ये अस्त प्रभावी भी रहेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि सूर्य का जो इतना अधिकतम जो तेज है, ताप है, तपिश है, गर्माहट है इतनी अधिक, तो बृहस्पति बाबा तो अलग प्रकार के ग्रह हैं, तो और वो अस्त भी चलेंगे 27 दिन। तो ये जो तपिश है ये तो काम ही नहीं करने देगी, ये तो बृहस्पति को वीक कर देगी। तो ये राजयोग कैसे फलित होगा, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या बनता है? देखिए, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक ही बनता है कि सामान्य चाल में बृहस्पति बाबा नहीं बने हुए हैं। 14 मई से जब से इन्होंने प्रवेश करा तो तब से ये हो गए हैं फास्ट फॉरवर्ड, अतिचारी हो गए हैं। यानी इनकी चाल इतनी अधिक तेज है कि आप कुछ अंदाज़ा लगा पाओ उससे पहले ही जो है ये जो है आगे बढ़ चुके होंगे। ये जो अतिचारी चाल है इसके कारण इनके अंदर बहुत तेज बल आ चुका है और एक प्रोटेक्शन लेयर भी इनके साथ चल रही है। तो ना तो अस्तकाल का कोई अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है वृश्चिक राशि के जातक पर, वृश्चिक लगन के जातक पर, ना ही सूर्य का जो अधिकतम ताप है वह छू पाएगा इनको। ऑन दी पेपर ये कहा जा सकता है कि हाँ ठीक है, देखते हैं क्या होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी फील्ड है उसमें बड़ा शुभ प्रभाव जो है वो जो है मिलकर ही रहेगा। अब समझिए कि सूर्य गुरु की जो ये गणना है, गुरु आदित्य जो राजयोग है, ये फलित कैसे होती है, ये कैसे होगी। आप समझ लीजिए कि एक राज्य है और जो जनता जो है, प्रजा जो है, वह है वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि। अब वहाँ का राजा बहुत अच्छा है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके पास सलाह मशवरे के लिए, आशीर्वाद के लिए गुरु के श्री चरणों का अभाव है, जो उनको दिशा निर्देश दें कि राजन जाके अब समय आ रहा है, आपको ये कार्य करना चाहिए। तो वो आपका बहुत ज़्यादा कल्याण नहीं कर पाएगा। और अगर गुरु बहुत श्रेष्ठ हैं, उनके पास बहुत अच्छे आशीर्वाद हैं आपको देने के लिए, उनको अप्लाई करवाने के लिए दिशा निर्देश जो है राजन को देनी है, राजा को देनी है, तो राजा उस हिसाब से जो है काम नहीं कर पा रहा है, बहुत दूर है या समझ नहीं पा रहा है बात को, तो दोनों ही क्षेत्रों में राजा वीक है, गुरु वीक है, तो प्रजा पीड़ित ही बनी रहेगी। यानी कि प्रजा को अगर बहुत अच्छा जो है करवाना है, बड़ी अच्छी व्यवस्था करवानी है, जीवन में सुखों को देना है, राजा और गुरु को एक मत होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, तो जाके जो राज्य है, जो देश है, वो प्रोग्रेस कर पाएगा। समझे आप सीधी सरल भाषा में? तो वह समय आ चुका है और गुरु बाबा बचे रहेंगे, क्योंकि अतिचारी चाल है, अस्त में भी बचे रहेंगे और तपिश में भी बचे रहेंगे। अब समझिए इसके कारण से यह जो स्थिति है आपके अष्टम भाव में बन रही है। अष्टम भाव को ऐसे समझिएगा कि वर्तमान में चल रही वह दिक्कत, वर्तमान में चल रही वह छोटी मोटी बीमारी, जिसके कारण हमारे मन में एक भय बैठ चुका है कि आने वाला भविष्य हमारा चौपट होगा ही होगा, आने वाले भविष्य में बड़ी बड़ी सर्जरी देखनी ही पड़ेंगी, खूब सारा हमारा पैसा जो है वो खर्च होने ही वाला है और शरीर भी हमारा खराब होगा और पैसा भी खराब होगा और हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। वर्तमान में जो उसके बीज बनने शुरू हो गए थे पिछले 6 महीने में, और जिसमें कि हम सारा समय अपने भविष्य काल में ही डूबे हुए रहते थे कि बताइए आगे क्या होगा, खर्चे कैसे चलेंगे, अभी वर्तमान में ही उठापटक होनी शुरू हो गई है, वह तुरंत प्रभाव से रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी? ऐसे रुक जाएगी कि जो औषधि देने वाला चिकित्सक है या तो उसकी औषधि जो अब तक उस रूप से नहीं लग रही थी वह लगनी शुरू हो जाएगी, या चिकित्सक जो है जिसके हाथों में भगवान ने ऐसा कर्म जोड़ा हुआ है कि उसके हाथों से ही आपको आराम मिलना है, तो वह व्यक्ति, वह चिकित्सक, वह डॉक्टर पद्धति जो है वह आपके सम्मुख आ जाएगा। समझे आप मेरी बात को? तो यह आपका 8वां सेक्शन है। साथ ही साथ जो बहुत तेज़ी से जो पैसा पिछले 3 महीनों में खर्च हो रहा था उस पर फाइनली ब्रेक लगेगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अधिक मजबूती देखने को मिलेगी।
साथ ही साथ जहाँ आपके निजी स्वभाव में या संतान पक्ष में ये हो रहा था कि हमारा जो बच्चा है उसकी आयु निकलती जा रही है, विवाह के क्षेत्र में कोई भी हमारे को शुभ वाला समाचार देखने को नहीं मिल रहा है, कोई पूछता भी नहीं है, जबकि हमारा बच्चा जो है इतना ज़्यादा लायक है, एलिजिबल है, उस क्षेत्र में आराम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि कोई भी ऐसा संकट जो है जो वर्तमान में ऐसा बना हुआ है कि ये आने वाले 10 साल तक भी नहीं जाएगा, ऐसी धारणा बन चुकी है, किसी भी क्षेत्र का संकट हो सकता है, वह इस पूरे 1 महीने में पूर्ण रूप से जो है गायब हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। साथ ही साथ ये समझिएगा कि 3 जो मुख्य प्रभाव इसके पश्चात पड़ेंगे वह पड़ेंगे, जैसा कि यह है कि वर्तमान में चल रहे वाले जो कष्ट हैं, जैसे खर्चे की मैंने बात करी, तो तुरंत उस पर ब्रेक लगने लग जाएगी। साथ ही साथ जातक जो है कई वर्षों से प्रयास कर रहा है किसी प्रकार के नई पैसिव इनकम को जोड़ने का, किसी न किसी रूप में वह चीज़ जो है हमारी रुक ही जाती थी या रोक दी जाती थी, अब फाइनली सारे जो बैरियर हैं वह हट जाएंगे। यह बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी प्रकार से अगर आपको रेंटल इनकम आती है और रेंटल इनकम जहाँ से भी आ रही है, जो भी आपका सोर्स है, वहाँ पर जिसको भी आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, वह जो व्यक्ति जो दिक्कतें कर रहा था और आपको ऐसा लग रहा था कि मामला जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगा और देखिए और हमारा पैसा खर्च होगा और व्यर्थ की भागदौड़ अलग से, वह तुरंत रुक जाएगी। इस महीने में वह तुरंत रुकने वाली है। ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ बिगड़ने वाली है, क्योंकि स्थिति ऐसी बनती जा रही थी और पीक पे मामला पहुंचने वाला है, पहुंच चुका है और तुरंत वहीं पे ब्रेक लग जाएगी। यह है प्रभाव गुरु और सूर्य के एक साथ आने का। गुरु भी साथ में आ गए, राजा भी साथ में आ गए, वो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और अप्लाई वो करे जा रहे हैं कि आप आदेश करिए गुरुदेव, करना क्या है, ये करना हो जाएगा। एक मत हो चुके हैं तो प्रजा तो आनंद में रहेगी ही रहेगी, शुद्ध भावना के साथ। साथ ही से समझिएगा कि जब मेरे जो खर्चे हैं उन पे जो स्टॉपेज लगेगी, तब जाके वृश्चिक राशि लगन का जातक है उसको समझ में आएगा कि हाँ मुझे जो है अब जो है कुछ सोर्सेज के माध्यम से जो मेरे खर्च हो रहे थे पुनः उस पर पुनरावृत्ति होगी और मेरा जो एक सपना था कि मैं इतनी इतनी सेविंग्स कर पाऊँ और फिर आगे मेरे पास जो प्लानिंग है उस सेविंग को जो है आगे अपनी इन्वेस्टमेंट में लगा पाऊँ। कुल मिला के जो है वर्तमान की स्थितियों के कारण जो अभी तक मैं उत्तम भविष्य में निवेश के द्वारा सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था, वह सफलता आपकी हासिल होने लग जाएगी आपके सम्मुख। साथ ही साथ समझ लीजिएगा, किसी भी प्रकार का मनमुटाव प्रॉपर्टी को लेकर, रिलेशंस में खराबी को लेकर, अपने ही जो कुनबे के सदस्य हैं उनके साथ जो चल रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ज़रूर कि सब के सब जो है इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि घर के मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ेंगे तो उसका फ़ायदा केवल बाहरी व्यक्ति ही उठाता है। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि आपसी जो एकता जो टूट रही थी, भंग होती जा रही थी, वह पुनः एक होने लग जाएगी और बहुत बड़ा लाभ हमारे को धन संचय में मिलेगा। यानी धन जोड़ने का जो प्रयास हम लगातार करते रहते थे और अनावश्यक खर्चे जो है उस भावना को हटा देते थे, पूरा उल्टा देते थे, वहाँ एक फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, कोमा नहीं। साथ ही साथ ये समझ लीजिए तीसरा जो प्रभाव है वह हमारे घर के आंतरिक माहौल में देखने को मिलेगा। घर में जो एक आंतरिक एक डिस्टर्बेंस बनी हुई है जिसका कोई भी लॉजिकल कारण नहीं है, समझ में ही नहीं आता कि ग्रह ठीक नहीं चल रहे, किसी ने कोई क्रिया तो नहीं हमारे ऊपर करवा दी, किसी ने टोक तो नहीं करवा दी, कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है उसकी नज़र ही साथ में चल रही हो। मतलब कुल मिला के मन जो है वह अशांत बना हुआ है और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। एक हर्ष उत्साह उल्लास वाली जो भावना है वह घर करने वाली है। और ध्यान करिएगा, जो गोचरी व्यवस्था होती है इसमें बीज पड़ता है, बीज की जो भी जातक पालना कर लेगा, फिर जैसे कि 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव जब आगे बढ़ जाएंगे, आगे तो बढ़ना ही है, गोचर में तो ग्रह ने घूमना ही घूमना है, तो ये प्रभाव खत्म नहीं होगा क्योंकि आपने बीज को पकड़ लिया है, बीज को बांध लिया है। कुल मिला के खर्चों में, बीमारी इत्यादि में, धन जोड़ने में, आपसी रिलेशंस में, घर के आंतरिक माहौल में, घर में जो पैसा नहीं टिकता था, रुकता नहीं था, एक आंतरिक जो कलेश वाली चीज़ बनी रहती थी, वैसे कोई लड़ाई नहीं है लेकिन कोई खुशी भी नहीं है, उन सारी चीज़ों में आपको वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातक ये आराम देखने को मिलेगा।
अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, गुरु आदित्य राजयोग एक परम बदलाव लेके आने वाला है, लेकिन वह बदलाव मैं स्वयं वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन का जो जातक हूँ, वह बदलाव मैं स्वयं लेकर आऊँगा। उस बदलाव का कारण और कारक मैं स्वयं बनूंगा। इस भावना के साथ अगर आप संकल्प के साथ उठते हो, अपना पूरा दिन व्यतीत करते हो, तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। यानी जो आप आश्रित थे, डिपेंडेंसी जो आपकी थी, वह आपने पूर्णतः शून्य कर दी है कि मेरे से ही बदलाव शुरू होगा, मैं ही वह बदलाव हूँ जो इस बदलाव का कारण और कारक बनेगा। तो समझ जाइएगा, ये राजयोग है स्कैनिंग विद्या में, ये बहुत लंबे समय तक आपको आशीर्वाद दे सकता है। बस आपके इसके मूल तत्वों को, मूल जड़ को साधना सीख लीजिए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं